हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ई क्लास। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे वो है नंबर सिस्टम। तो जल्दी से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसका जवाब आपको मिलेगा वो है कि हाँ, नंबर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, क्यों नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे नंबर सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर यूज़ करता है कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि वो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या हम वैल्यूज़ या नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम के बीच या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम के बीच कोई भी नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। मतलब कन्वर्जन करने का क्या तरीका है, क्या स्टेप्स हैं और कैसे उसको किया जाता है। अगर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर कन्वर्ट करना है या फिर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कोई नंबर कन्वर्ट करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के आंसर से कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें अपनी रियल लाइफ के अंदर, तब भी हम नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते हैं कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ की तरह कंप्यूटर सिस्टम्स भी नंबर सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। वो नंबर सिस्टम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सेम नंबर को अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके, अलग अलग सिस्टम का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकें। कुछ ऐसे सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स हो सकते हैं जिनको ह्यूमंस के लिए समझना या रीड करना, अंडरस्टैंड करना इजी होता है, लेकिन उनमें से कुछ नंबर सिस्टम ऐसे भी हो सकते हैं जो कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर जिनको अंडरस्टैंड करता है और नॉर्मल ह्यूमंस के लिए वो अंडरस्टैंड करना इतने आसान नहीं होते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है। अब जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं जिनको हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। वो दो नंबर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं ज़ीरो या फिर होता है वन। ये इन दोनों नंबर्स को हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम सिर्फ ज़ीरो या फिर वन को लेके ही कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे किया जाता है या कैसे लिखते हैं हम किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ ज़ीरो और वन को यूज़ करके ही हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। और जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो मेन, अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो जो मेन नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको वो कंप्यूटर्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। अदर जो नंबर सिस्टम्स कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, या फिर होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर हो सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो तीनों नंबर सिस्टम्स हैं, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हैं, इनको कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो वो या तो ऑन हो सकती है या फिर ऑफ स्टेट में हो सकती है। ऑन रिप्रेजेंट करता है वन को और जो ऑफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो को। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर भी वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही एक्चुअली अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो ये तीनों आप नंबर सिस्टम और देख रहे हैं जिनको कंप्यूटर यूज़ करता है, जैसे कि ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि ह्यूमंस जो हैं वो आसानी से नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम को इतना आसानी से वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं जिनको बाइनरी के अंदर अगर बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करके लिखा जाए तो वो लिखने में या फिर अंडरस्टैंड करने में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम उनको कन्वर्ट कर लें ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर तो उनको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है ह्यूमंस के द्वारा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या करता है, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स हमने लिखे होते हैं वो पहले उनको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है, फिर वो उन नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है
बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये सारे नंबर सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। कुछ हो गए ह्यूमंस के लिए ताकि ह्यूमंस इजीली अंडरस्टैंड कर सके नंबर्स को, और उनमें से एक हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम जो है जिसको कंप्यूटर एक्चुअल में अंडरस्टैंड करता है। अगर हम आगे चलें इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखें तो जो नंबर सिस्टम है उसमें जैसे पहला आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही नंबर्स यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, या हो सकता है ज़ीरो या फिर हो सकता है वन। ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ऑन और ऑफ वाला मैंने आपको बताया, क्योंकि एक तरह से वो स्विच की तरह काम करते हैं। स्विच या तो ऑन होता है या फिर वो ऑफ होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस टू नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही नंबर्स का यूज़ किया जाता है, ज़ीरो और वन का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बेस टू नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम को बोला जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स देख सकते हैं जैसे 101, अब ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट के अंदर। तो जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम में हम नंबर्स लिखते हैं उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बेस का यूज़ करके, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं 1100 101, ये भी एक बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ ज़ीरो और वन का ही यूज़ हो रहा है और कोई एक नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रैकेट में इसको रखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप एग्जांपल के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी नंबर्स हम देखते हैं या यूज़ करते हैं उन हर एक को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि हम उसको कैसे करते हैं। दूसरा जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल क्या होता है? इसका बेस होता है 8। बेस 8 इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर्स यूज होते हैं वो होते हैं 8 नंबर्स। 8 नंबर्स कौन से? वो होते हैं 0 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 टोटल नंबर्स होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बेस 8 नंबर सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें 0 to 7 तक हम नंबर्स यूज़ करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। तो एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं 715, इसमें 0 to 7 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उन्हीं का यूज़ किया गया है, और ब्रैकेट के बाहर अगर आप देखें तो बेस में 8 लिखा हुआ है, क्योंकि ये बेस 8 नंबर सिस्टम होता है। ऐसे ही आप दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें 0 to 7 तक के नंबर्स यूज़ करके एक नंबर को लिखा हुआ है और उसका भी बेस 8 लिखा हुआ है। तो ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 8 नंबर्स यूज़ किए जाते हैं कोई भी नंबर को लिखने के लिए। अगर हम अगले नंबर सिस्टम के ऊपर जाएं तो वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम आप मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? उसमें जो बेस होता है वो होता है 10। 10 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं 10, 0 to 9। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो तो उसमें जो नंबर को बनाने के लिए जो नंबर यूज़ किए जाते हैं या डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं 0 to 9। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आप कुछ ऐसी एग्जाम्पल देख सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। ये आपको देखने में थोड़ी सी ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरह ही लगेंगी, लेकिन ऑक्टल में 0 to 7 नंबर्स हम यूज़ करते हैं और डेसिमल में हम 0 to 9 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑक्टल में 8 और 9 का कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो 7 तक के नंबर्स को, डिजिट्स को ही काउंट करता है या अपने अंदर यूज़ करता है। अगर हम लास्ट नंबर सिस्टम की बात करें तो वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल क्या होता है? इसमें जो बेस होता है वो होता है 16। 16 कैसे हुए? अब 0 to 9 10 डिजिट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि डेसिमल में भी आपने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, और उसके साथ साथ हेक्साडेसिमल में 6 अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो टोटल हो गए 16, इसीलिए इसको लिखा हुआ बेस 16। 6 अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ किए जाते हैं हेक्साडेसिमल में वो हैं A to F, ABCDEF। ये 6 अल्फ़ाबेट्स भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो टोटल हो गए 16, इसीलिए इसको बेस 16 नंबर सिस्टम बोला जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है 94F। F रिप्रेजेंट करता है, जो वैल्यू है वो होगी 15।
अब ये कैसे हुआ, 0 to 9 तो अंडरस्टूड ही है कि वो जो वैल्यूज़ हैं, डिजिट्स हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम पहले अल्फ़ाबेट की बात करें जो हेक्साडेसिमल में है वो है ए वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वो होती है 10 को। अगर हम बी की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को 11। अगर हम सी की बात करें तो वो 12 को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डी की बात करें वो 13 को। अगर हम ई की बात करें वो 14 को। और अगर हम एफ़ की बात करें तो वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आप एग्जांपल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये है 94 और एफ़ की जगह इसको आप 15 भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो 15 की वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एफ़ से रिप्रेजेंट की जाती है, इसीलिए ये यहाँ पे एफ़ लिखा हुआ है। और बेस अगर आप देखो तो वो 16 लिखा हुआ है। तो ये भी एक नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है अपने डे टू डे काम करने के लिए, जो भी हम उसको देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही अंडरस्टैंड करता है। तो ये 4 मेन नंबर सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर यूज़ करता है कोई भी काम करने के लिए या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि कैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर कन्वर्ट करना है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल से हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम दोनों डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उनकी कन्वर्जन हम आपस में देखेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डे टू डे लाइफ के अंदर या रियल लाइफ के अंदर हम डेसिमल नंबर सिस्टम का ही मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप मोस्टली डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं इनका बेस 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 नंबर्स या फिर आप कह सकते हैं कि 10 डिजिट्स का हम यूज़ करते हैं कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो 10 डिजिट्स जो होते हैं वो होते हैं 0 to 9। इनके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं और टोटल काउंट इनका बनता है 10, इसीलिए इसको बोला जाता है बेस 10 नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें हर एक नंबर का कुछ फेस वैल्यू होती है और हर एक नंबर की कुछ प्लेस वैल्यू भी होती है। अगर हम एग्जांपल लेके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 जिसका बेस 10 है, मतलब वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम का ही एक नंबर है। अगर हम इसकी बात करें तो जो यहाँ पे 4 है उसकी अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो फेस वैल्यू उसकी होती है 4, और अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो भी होती है 4। अगर हम 3 की बात करें इस नंबर के अंदर तो 3 की फेस वैल्यू होती है 3 और जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 30। अगर हम ऐसे ही 2 की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू बनेगी 2 और जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 200। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 की तो 1 की फेस वैल्यू होगी 1 और उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 1000। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर फेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू का यूज़ करके ही कोई भी नंबर को बनाया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अगर हम अगले नंबर सिस्टम के ऊपर चलें जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जो हम यहाँ पे देखेंगे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हो गया, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसको कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड करता है कोई भी काम करने के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, वो डिजिट्स हैं 0 और वो दूसरी डिजिट है 1। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं या कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिर्फ अंडरस्टैंड करती हैं ऑन या फिर ऑफ को। ऑन रिप्रेजेंट करता है 1 को और ऑफ रिप्रेजेंट करता है 0 को, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं 0 या फिर 1। तो ये हो गए 2 नंबर सिस्टम, बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम, जिनके बीच में अब हम कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी नंबर। तो पहले हम देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। सपोज करो ये 2 हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं, एक नंबर है 11000101 और दूसरा हमारे पास बाइनरी के अंदर नंबर है 110। ये 2 हमारे पास बाइनरी सिस्टम के अंदर नंबर्स हैं और अब हम इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इनको नंबर्स को ऐसे कुछ लिख लेते हैं
जैसे नंबर्स थे वैसे का वैसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं हम 2 n को यूज़ करके। ये 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हर एक नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल नंबर में, उनकी वैल्यू को ये दिखाता है। इसीलिए हम लिखते हैं 2n। अब ये 2n क्या है, अगर हम बिल्कुल राइट साइड के शुरू करें नंबर के, जैसे कि आप अगर लेफ़्ट वाला बॉक्स देखो, उसके अंदर बिल्कुल राइट साइड में जो 1 है उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है 2 0। ये हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये हमें बताता है कि जो हमारा बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो यहाँ पे 1 है, उसकी जो वैल्यू है वो है 2 0। तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं इसके अंदर 2n। फिर हमारा जो उसकी नेक्स्ट डिजिट आ गई जो यहाँ पे 0 है, अगर हम लेफ़्ट की तरफ चलते जाएं तो उसके ऊपर हमने लिख दिया 2 1। ऐसे 2 जो है वो एक एक करके इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे हम लेफ़्ट को जाते जाएंगे। तो ऐसे ही जो तीसरी बिट आ गई अब बाइनरी के अंदर जो है 1, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर हमने लिख लिया 2 ऐसे ही हमने लिख लिया अगली के लिए 0 जो है उसके ऊपर 2 ऐसे ही अगली के लिए 2 अगली के लिए 2 2 ऐसे ही जितने भी बाइनरी के अंदर हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम लिखते जाएंगे जब तक हमने सारे नंबर्स को कवर कर लिया। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल की बात करें, राइट साइड वाली जो एग्जांपल है उसमें सिर्फ हमारे पास 3 बिट्स हैं 110, उनको हमने लिखा, फिर उसके ऊपर हमने 2 लिखना शुरू कर दिया, जो प्लेस वैल्यू को हमारी एक तरह से बताता है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो हमने बिल्कुल राइट साइड से शुरू करना है, 2 आ गया, फिर 2 2 अब यहाँ पे 2 तक ही गए हम, क्योंकि वहाँ पे अब हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। इतना ही बाइनरी नंबर सिस्टम था, तो उसके हिसाब से ही फिर हम 2 तक लिखते हैं उसको उसके हिसाब से। तो ये लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में हम करते हैं मल्टीप्लाई। जो आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हो जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है और उसके नीचे जो नंबर है उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन सबको हम करते हैं आपस में प्लस, ऐसे जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या किया, जैसे अगर हम लेफ़्ट साइड वाला बॉक्स देखें और उस बिल्कुल लेफ़्ट साइड से शुरू करें तो 2 लिखा हुआ है उसको लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया उसके नीचे जो 1 लिखा हुआ उसके साथ, फिर हमने आगे लगा दिया प्लस करके हम लिखेंगे जो अगला है, जैसे कि 2 उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 के साथ, अगला प्लस, फिर हम लिखेंगे 2 उसके नीचे है बिट 0 तो उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, 2 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, फिर से प्लस और 2 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से क्योंकि उसके नीचे 0 है। और अगर हम लास्ट की बात करें तो लिखा हमने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया उसको 1 से। ऐसे ही अगर हम राइट साइड वाले बॉक्स की बात करें जिसके अंदर हम 110 को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे 2 उसके नीचे 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 उसके नीचे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 उसके नीचे 0 है तो 0 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, जैसे कि अगर हम फिर से लेफ़्ट बॉक्स के ऊपर आ जाएं और लेफ़्ट से शुरू करें तो 2 अगर आप कैलकुलेट करो 2 तो वो बनता है 128 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो वो बन गया 128 जो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर आ गया प्लस, अगला जो है 2 वो बनता है 64 और 64 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ तो वो बन गया 64, हमने लिख दिया 64 प्लस, अगला बनता है 2 होता है 32, लेकिन क्योंकि हमने 32 को मल्टीप्लाई किया हुआ 0 के साथ तो वो बन गया 0, प्लस 2 क्योंकि हमारा जो 2 होता है वो होता है 16, लेकिन क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ तो वो भी बन गया 0। ऐसे ही 2 वो होता है 8, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0 से तो वो बन गया 0।
और ऐसे ही 2⁻² वो होता है 4, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ तो हमने 4 लिख लिया। ऐसे ही अगले भी दो कैलकुलेट किए हुए हैं। अगर हम राइट साइड वाले बॉक्स के ऊपर जाएं तो उसमें भी ऐसे ही किया हुआ है। राइट साइड बॉक्स में अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 2⁻² होता है 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसको 1 से तो वो बन गया 4 प्लस 2⁻1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसको 1 से तो वो बन गया 2। और अगर हम प्लस के ऊपर आए लास्ट वाले के ऊपर तो 2⁻0 होता है 1 और 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ तो वो बन गया 0। तो ये तरीका हो गया इसको कैलकुलेट करने का। फिर जब हम इस सारे को सम कर देंगे तो इसका जो टोटल बनेगा वो होता है डेसिमल नंबर। जैसे कि लेफ़्ट वाले की अगर हम डेसिमल नंबर बात करें तो वो डेसिमल नंबर बन गया 197। अगर हम राइट साइड वाले बाइनरी नंबर की बात करें तो वो उसकी जो डेसिमल फॉर्म के अंदर नंबर बनेगा वो बनेगा 6। तो ऐसे हम कन्वर्शन करते हैं कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये तरीका है कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अब हम इससे उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे, अब डेसिमल नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, मतलब जो हमने पहले किया उसका उल्टा करेंगे अब। तो एग्जांपल के लिए हमने दो नंबर्स ले लिए डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, जो है 197 और दूसरा हम ले लेते हैं 166। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे आप एलसीएम कैलकुलेट करते हैं कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले नंबर्स लिख लिए 197, एक साइड लिख लिया हमने 166, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दो नंबर्स का कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपने किसी और नंबर को कैलकुलेट करना है तो सेम तरीके से हम उसको करते हैं। तो अब कैसे करेंगे, 197 या फिर 166 को हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे जैसे आप एलसीएम के अंदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 का ही यूज़ करना होता है। 2 से ही हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमारा बिल्कुल लास्ट में या तो 0 बच जाए या फिर 1 बच जाए, तब तक हम इसको कैलकुलेट करते रहते हैं। तो 197 लिया हमने और दूसरे एग्जांपल में 166 लिया, इसको 2 से डिवाइड किया। तो डिवाइड कर जब हम करते हैं 197 को, जैसे एग्जांपल लो आप लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स की, तो 197 को 2 से अगर हमने डिवाइड करना है तो जो कोशेंट होता है वो होता है 98। और अगर हम बात करें रिमाइंडर की तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 1, क्योंकि जो 197 है वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर बच जाता है 1। तो वो 1 जो है हम राइट साइड में लिख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे अगर हम राइट साइड वाली एग्जांपल की बात करें तो वहाँ पे 166 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। अब क्योंकि 166 पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से और कोशेंट हमें मिल जाता है 83, कोशेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। और क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो रिमाइंडर जो हमारे पास 0 बचा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड के अंदर। अगर हम आगे चलें तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास कोशेंट बचा है उसको 2 से ही हम डिवाइड करते जाएंगे। अब दोबारा से हम लेफ्ट साइड वाली एग्जांपल के ऊपर आते हैं और अब हमने करना है 98 को डिवाइड 2 से। तो कोशेंट हमारे पास आ गया 49, कोशेंट हमने लिख लिया यहाँ पे। और जो रिमाइंडर हमारे पास बचा, क्योंकि 98 पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कोशेंट हमारे पास 49 तो आ ही गया। जो रिमाइंडर हमारे पास आया वो कुछ नहीं आया, हमारे पास 0 रह गई, तो हमने 0 यहाँ पे लिख ली। अगर हम ऐसे ही राइट साइड वाली एग्जांपल की बात करें तो वहाँ पे हम 83 को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो कोशेंट हमारे पास आ गया 41। अब क्योंकि 83 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो रिमाइंडर हमारा जो 1 बचा उसको लिख लिया हमने यहाँ पे। ऐसे ही आगे हम डिवाइड करेंगे अब इसको 2 से ही। तो 14, अगर हम दोबारा से लेफ़्ट साइड वाली एग्जांपल के ऊपर आ जाएं तो 49 को हम डिवाइड कर रहे हैं अब 2 से और कोशेंट हमारा बन गया 24। अब क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है 1 तो उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। ऐसे ही हम करते जाएंगे, दोनों साइड नंबर को डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा बिल्कुल लास्ट के अंदर या तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, या तो यहाँ पे 0 बचना चाहिए या फिर यहाँ पे 1 बचना चाहिए। तो ऐसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो ऐसे हम इस प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं तब तक जब तक हमारे पास बिल्कुल लास्ट के अंदर या 0 नहीं बच गया या फिर 1 नहीं बच गया। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कैलकुलेशन करने का। अब इस नंबर को
हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर लिखते कैसे हैं, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने योग्य है, या उसको पूरे ध्यान से आपको यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको गलत तरीके से लिख दिया तो वो आपका जो बाइनरी का कन्वर्जन होगा वो गलत हो जाएगा। उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले। उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे एरो के ऊपर ध्यान दें। हम करते हैं बिल्कुल नीचे से शुरू, यहाँ से जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है, और हम जाते हैं बिल्कुल ऊपर तक। अब लिखते कैसे हैं इसको, बिल्कुल जो नीचे वाली डिजिट आई है हमारे पास, जो जैसे कि यहाँ पे अब अगर आप देखो 1 है, तो उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। फिर हम उसके राइट साइड में आ गए, ये वाली हम डिजिट लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। राइट साइड वाली एग्जांपल में 0 है और लेफ्ट साइड वाली एग्जांपल में 1 है। ऐसे ही फिर हम आगे जाएंगे ऊपर, अगली जो डिजिट हमारे पास आई है वो है 0, और वहाँ पे राइट साइड वाले एग्जांपल में वो है 1। ऐसे ही हम लिखते जाएंगे बिल्कुल ऊपर तक, और जो आपके पास नंबर मिलेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये जब हम बाइनरी के अंदर नंबर को लिखते हैं कैलकुलेट करने के बाद, तो ये पूरा ध्यान से हमें लिखना चाहिए कि कौन सी डिजिट हमने किस साइड लिखनी है। जो आपकी बिल्कुल नीचे वाली डिजिट यहाँ पे आप देख रहे हो, वो हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड के अंदर लिखते हैं जब भी हम बाइनरी में उसको लिखते हैं। या फिर अगर आपने सपोज करो ऊपर से लिखना शुरू करना है और नीचे जाना है, तो आपने जो ऊपर वाला बिल्कुल नंबर होता है, बाइनरी नंबर होता है, उसको बिल्कुल राइट साइड से लिखना शुरू करना होता है, तब वो आपका एक्चुअल में करेक्ट नंबर बनेगा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने 197 और 166 को कन्वर्ट करके कैसे बाइनरी फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा तरीका है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का और डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने का। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम का, जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आंसर्स उनके मिल गए होंगे जो हमने वीडियो के शुरू के अंदर देखे थे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज़ हैं, कोई कन्वर्जन का आपको मेथड नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।